चुड़ैल की बेटी के पिछले भाग में आपने देखा कि टॉमी की खबर हर न्यूज़ चैनल पर आने लगती है और ये सब जगह बात फैल जाती है कि गांव में एक एलियन है। गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ गुड़िया और राहुल को भी ये बात पता चल जाती है कि राजा और परी ने टॉमी को छिपाकर अपने ही घर में रखा हुआ था। ये तुमने ठीक नहीं किया बच्चों। स्कूल में अगर कोई दिक्कत है तो अपने माँ पापा को बताना चाहिए था तुम्हें। हम उसका हल निकालते। इस तरह टॉमी को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तभी बाहर सब गांव वालों की भीड़ जमा हो जाती है और साइंटिस्ट भी आ जाता है और दरवाजा खटखटाता है। राजा, दरवाजा खोलो। मुझे पता है कि वो जादुई कुत्ता तुम्हारे पास है। उसे मेरे हवाले कर दो। तुम सब चिंता मत करो, मुझमें बहुत ताकत है। मैं यहाँ से बचकर निकल जाऊंगा। नहीं टॉमी, वो साइंटिस्ट अपने साथ साधु बाबा को भी लेकर आए हैं। उनके आगे तुम्हारी शक्तियां नहीं चल पाएंगी। बच्चों, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं माँ, मैं टॉमी को कुछ नहीं होने दूंगा। सब बाहर निकल कर आ जाते हैं। राजा बहुत ताकत दिखा रहा था ना। अब बोल, अपनी भूतिया नानी से जादुई कुत्ता लेकर आया था। अरे ये गुड़िया के भूतिया परिवार वालों ने तो दुखी कर रखा है। कभी इसके माँ बाबा और अब ये कुत्ता। हमारे बच्चों पर बहुत असर होता है इन सब का। हाँ सही कहा बहन। मारी लाली तो रात भर न सो पाती डर के मारे। बड़ी मुश्किल से उसके दिमाग से ये बात निकली थी। अब ये फिर आ गया। साइंटिस्ट अंकल, आपको टॉमी के बारे में कैसे पता चला? कल रात में मेरे पापा ने किसी अजीब से जानवर की बात मुझे बताई थी। मुझे तो पहले ही तुम पर शक था, इसीलिए मैं और मोटू रात में तुम्हारे घर आए थे और हमने खिड़की से तुम्हें टॉमी को खाना खिलाते हुए देख लिया था और जाकर सब कुछ अपने पापा को बता दिया। बड़े आए थे मुझे हराने वाले। देखो राजा बेटा, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं। बस वो जादुई कुत्ता मुझे दे दो। मैं देखना चाहता हूँ आखिर उसमें ये शक्तियाँ कैसे आई। सच में भूत होता है। और फिर मेरी प्रमोशन तो पक्की हो जाएगी। नहीं, हम आपको टॉमी को नहीं ले जाने देंगे। तभी साइंटिस्ट के इशारे पर साधु बाबा बोलते हैं। अरे बच्चा, ये ठीक कह रहा है। हमारे हवाले कर दो उस भूतिया कुत्ते को, नहीं तो हमें ही मजबूरन उसे वश में करना पड़ेगा। इतने में टॉमी खुद ही बाहर आ जाता है और साइंटिस्ट उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अच्छा, तो ये है वो जानवर जिसके पैरों के निशान मैंने जंगल में देखे थे। ए जानवर, मेरे साथ चल चुपचाप से, नहीं तो तेरे साथ मैं बहुत बुरा व्यवहार करूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे तो आजमा के देख लो। मुझे यहाँ आराम से रहने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अभी देखता हूँ कैसे नहीं जाएगा तू। इतना बोलकर साइंटिस्ट टॉमी को जबरदस्ती पकड़ने लगता है। टॉमी उसके हाथ पर काट लेता है। अरे मर गया रे। ओ हो, बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, अरे पापा, ये भूतिया कुत्ता है। कहीं आप भी इसके जैसे तो नहीं बन जाओगे। अरे पापा जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कुछ करो, जल्दी कुछ करो। इसने मुझे काट दिया। मैं मरना नहीं चाहता। अरे जवानी में, वो भी कुत्ते की मौत। मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। चुप करो,
बेकार में शोर मत मचाओ, कुछ नहीं होगा। बाबा जी गंगा जल डालते हैं तो उसका हाथ ठीक हो जाता है। फिर बाबा जी मंत्र पढ़कर टॉमी को एक जल में कैद कर लेते हैं। राजा परी देखा, तभी मैंने हमेशा माँ पापा और टॉमी को यहाँ से दूर रखा। अब देखो ये लोग टॉमी को नहीं छोड़ेंगे, खोज के नाम पर उस बेचारे का बहुत बुरा हश्र करेंगे। तभी साधु मंत्रों की शक्ति से टॉमी को एक जाल में कैद कर लेता है। वाह वाह, अब तो मैं फेमस हो जाऊंगा। हर न्यूज चैनल पर मेरे ही चर्चे होंगे, चर्चे। नहीं, छोड़ दो मेरे टॉमी को। साधु बाबा मुझे छोड़ दो, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इस साइंटिस्ट ने आपको अपने मतलब के लिए झूठ बोला है कि मैं यहाँ सबको नुकसान पहुंचाता हूँ। चाहे तो आप गांव वालों से पूछ लो। अरे चुप कर, अब फंस गया तो बातें बना रहा है, मजा आएगा। सबसे पहले तो तेरी आंखें निकालूंगा, बहुत ही लाल लाल और डरावनी लग रही हैं। फिर इनको अमेरिका में बेचूंगा, बहुत पैसा और शोहरत कमाऊंगा। तभी गुड़िया को कुछ समझ नहीं आता कि वो टॉमी को कैसे बचाए। माँ, नानी माँ को बुलाओ, वो इसका हल जरूर निकालेंगी। तभी गुड़िया के बुलाते ही कोमल और राजू वहाँ भूतिया रूप में प्रकट हो जाते हैं। सब गांव वाले उन्हें देखकर डर जाते हैं। साधु बाबा, मेरे टॉमी को छोड़ दो, इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे कोमल बिटिया, तुम यहाँ, और इस जादुई कुत्ते को तुम जानती हो? हाँ बाबा, ये मेरा कुत्ता है टॉमी। बच्चों ने जिद की तो मैंने टॉमी को उनकी रक्षा के लिए भेज दिया, पर टॉमी ने यहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आप खुद ही देख लो। सब लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी राजा जाकर टॉमी का जाल काट देता है। टॉमी जाल से आजाद हो जाता है और राजा को और परी को प्यार से चाटने लगता है। देखा बाबा इस मासूम जानवर को, इसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप इसे इन साइंटिस्टों के हवाले मत करो, ये अपने मतलब के लिए इसे बहुत दर्द देंगे। आप इसे छोड़ दो। मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाना चाहती हूँ अपने पति और कुत्ते के साथ। मेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी में सिर्फ परेशानी ही आती जा रही है, और अब उसके बच्चे भी मेरी वजह से आज मुसीबत में फंस गए। आप मुझे मुक्ति दो, अब मैं थक गई हूँ। बाबा, कोमल बेटिया सही कह रही है। इसने या इसके भूतिया पति ने हमें कभी परेशान नहीं किया। आप इन्हें मुक्ति दिलाओ। वो तो हमारे छोटे छोटे बच्चे इनसे डरते हैं, इसीलिए हम इनको गांव में रहने से मना किए थे। हाँ, और कौन बात नहीं है। कोमल गुड़िया और राहुल को गले से लगा लेती है। बेटी, अपना ध्यान रखना और बच्चों का भी। राजा रानी चुड़ैल के गले लग जाते हैं। नानी, हमें छोड़ के मत जाओ। नहीं बेटा, अब बस, तुम्हारी नानी अब बहुत बूढ़ी हो गई है, थक गई है। अब मैं आराम से भगवान के पास रहना चाहती हूँ। मेरी वजह से तुम लोगों को और परेशानी ना हो, इसलिए अब मैं हमेशा के लिए मुक्त होकर जाना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें कभी कोई परेशान नहीं कर सकेगा, और अब तुम दोनों किसी जादुई शक्ति से नहीं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगे। अरे नहीं बाबा, ये गांव वालों के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप मेरी बात मानो, इन सबको ही कैद कर लो। सारे भूतों पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। आप मेरे पार्टनर बन जाना, आपको भी विदेश यात्रा करवाऊंगा। चुप कर लालची आदमी, हमारा काम समाज का भला करना है, हमें पैसों का कोई लालच नहीं है। सुधर जा, नहीं तो विदेश की नहीं, लेकिन जेल की यात्रा जरूर करनी पड़ सकती है तुझे। चलो कोमल बेटी, चलो। फिर चुड़ैल अपने पति राहुल और टॉमी के साथ गांव के मंदिर के बाहर खड़ी हो जाती है
और साधु बाबा उन पर मंत्रों के साथ गंगा जल छिड़क कर उन्हें हमेशा के लिए मुक्ति दिला देते हैं।